स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई पातंजल योग सूत्र की व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय समाधिपाद। अथ योगानुशासनम। अब योग की व्याख्या करते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त को विभिन्न वृत्तियों अर्थात आकारों में परिणत होने से रोकना ही योग है। यहाँ बहुत सी बातें समझाने की आवश्यकता है। पहले हमें यह समझ लेना होगा कि यह चित्त और ये वृत्तियाँ क्या हैं। मेरी ये आँखें हैं। आँखें वास्तव में नहीं देखती। यदि मस्तिष्क में स्थित दर्शन इंद्रिय या दर्शन शक्ति को नष्ट कर दो तो भले ही तुम्हारी आँखें रह जाएं, आँखों की पुतलियाँ भी साबुत रहें और आँख के ऊपर जिस छवि के पड़ने से दर्शन होता है वह भी रहे, पर फिर भी आँखें देख न सकेंगी। अतः आँख दर्शन का गौण यंत्र मात्र हुई। वह वास्तव में दर्शन की इंद्रिय नहीं है। दर्शन इंद्रिय तो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र में अवस्थित है। अतएव हमने देखा कि दर्शन क्रिया के लिए केवल 2 आँखें ही पर्याप्त नहीं हैं। कभी कभी मनुष्य आँखें खुली रखकर सो जाता है। वस्तु का चित्र आँखों पर बना हुआ है, दर्शन इंद्रिय भी है, पर एक और तीसरी वस्तु की आवश्यकता है और वह है मन। मन को इंद्रिय के साथ संयुक्त रहना चाहिए। अतः दर्शन क्रिया के लिए चक्षु रूप बहिर्यंत्र, मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्र और मन, ये 3 चीजें चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते से गाड़ियां दौड़ती हुई निकल जाती हैं, पर तुम उन्हें सुन नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा मन श्रवण इंद्रिय के साथ संयुक्त नहीं रहता। अतएव प्रत्येक अनुभव क्रिया के लिए पहले तो बाहर का यंत्र, उसके बाद इंद्रिय और तीसरा इन दोनों के साथ मन का योग चाहिए। मन विषय के अभिघात से उत्पन्न हुई संवेदना को और भी अंदर ले जाकर निश्चयात्मिका बुद्धि के सामने पेश करता है। तब बुद्धि से प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया के साथ अहम भाव जाग उठता है। फिर क्रिया और प्रतिक्रिया का यह मिश्रण पुरुष अर्थात यथार्थ आत्मा के सामने लाया जाता है। तब वह पुरुष इस मिश्रण को एक सीमित वस्तु के रूप में अनुभव करता है। 5 इंद्रियां, मन, निश्चयात्मिका बुद्धि और अहंकार को मिलाकर अंतःकरण कहते हैं। ये सब मन के उपादान स्वरूप चित्त के भीतर होने वाली भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं मात्र हैं। चित्त में उठने वाली विचार तरंगों को वृत्ति कहते हैं, भंवर कहते हैं। यह प्रश्न यह है कि विचार है क्या चीज? गुरुत्वाकर्षण या विकर्षण शक्ति के समान विचार भी एक शक्ति है। प्रकृति के अक्षय शक्ति भंडार से चित्त नामक करण कुछ शक्ति को ग्रहण कर लेता है, अपने में आत्मसात कर लेता है और इसे विचार के रूप में बाहर भेजता है। यह शक्ति हमें खाद्य अन्न के जरिए प्राप्त होती है और इस खाद्य अन्न से शरीर गति इत्यादि की शक्ति प्राप्त करता है। दूसरी अर्थात सूक्ष्मतर शक्तियों को वह विचार के रूप में बाहर भेजता है। अतएव मन चेतन नहीं है, फिर भी वह चेतन सा प्रतीत होता है। क्यों? इसलिए कि चेतन आत्मा उसके पीछे है। तुम ही एकमात्र चेतन पुरुष हो। मन तो केवल एक करण अर्थात यंत्र मात्र है, जिसके द्वारा तुम बाह्य जगत की उपलब्धि करते हो। इस पुस्तक की ही बात लो। बाहर इसका पुस्तक रूपी अस्तित्व नहीं है। बाहर वस्तुतः जो है वह तो अज्ञात और अज्ञेय है। वह केवल संकेत देने वाला कारण मात्र है।
जैसे पानी में एक पत्थर फेंकने पर पानी प्रवाह आकार में बंटकर उस पत्थर पर प्रतिघात करता है, ठीक वैसे ही वह अज्ञात वस्तु जाकर मन में आघात प्रदान करती है और मन से पुस्तक के रूप में एक प्रतिक्रिया होती है। यथार्थ बहिर्जगत तो संकेत देने वाला कारण मात्र है जिससे मानसिक प्रतिक्रिया होती है। एक पुस्तक का रूप, हाथी का रूप या मनुष्य का रूप बाहर कोई अस्तित्व नहीं रखता। हम जो कुछ जानते हैं वह बाहर के संकेत से होने वाली हमारी मानसिक प्रतिक्रिया मात्र है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, संवेदना की नित्य संभाव्यता का नाम जड़ पदार्थ है। बाहर जो है वह है केवल इस प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने वाला संकेत मात्र। उदाहरणार्थ, मोती की एक सीप को लो। तुम लोग जानते हो मोती किस तरह पैदा होता है। कोई पराश्रयी कीटाणु सीप में घुस जाता है और उसमें क्षोभ उत्पन्न करने लगता है। इससे वह सीप उस कीटाणु के चारों ओर एनामेल के समान एक प्रकार का लेप सा डालने लगती है। बस उसी से मोती तैयार होता है। यह सारा अनुभवात्मक जगत मानो हमारे अपने उस लेप के समान है और यथार्थ जगत मानो केंद्र के रूप में कीटाणु है। सामान्य मनुष्य उसे कभी समझ न सकेगा, क्योंकि जब कभी वह उसे समझने की कोशिश करता है त्यों ही वह बाहर मानो अपना लेप डालने लगता है और बस अपने उस लेप को ही देखता है। अब हम समझे कि वृत्ति का सच्चा अर्थ क्या है। मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वह मन से परे है। मन तो उसके हाथों का एक यंत्र मात्र है। उसी का चैतन्य इस मन के माध्यम से बह रहा है, अनुस्रवित हो रहा है। जब तुम इस मन के पीछे दृष्टा रूप से स्थित हो जाते हो तभी वह चैतन्यमय होता है। जब मनुष्य इस मन को बिल्कुल त्याग देता है तो उस मन का संपूर्ण नाश हो जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। अब समझ में आया कि चित्त का क्या तात्पर्य है। वह मन का उपादान स्वरूप है और वृत्तियां उस पर उठने वाली लहरें और तरंगे हैं। जो ही बाहर के कुछ कारण उस पर कार्य करने लगते हैं त्यों ही वह तरंग रूप धारण कर लेता है। हम जिसे जगत कहते हैं वह तो इन वृत्तियों की समष्टि मात्र है। हम लोग सरोवर की तली को नहीं देख सकते क्योंकि उसकी तह छोटी छोटी लहरों से व्याप्त रहती है। उस तली की झलक मिलना तभी संभव है जब ये सारी लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए। यदि पानी गंदला हो या सारे समय उसमें हलचल होती रहे तो वह तली कभी दिखाई न देगी। पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें एक भी लहर दिखाई न दे तब हम उस तली को अवश्य देख सकेंगे। यह चित्त मानो उस सरोवर के समान है और हमारा सच्चा स्वरूप मानो उसकी तली है। प्रवृत्तियां उस पर उठने वाली लहरें हैं। फिर वह भी देखा जाता है कि यह मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। एक है तम की अर्थात अंधकारमय अवस्था, जैसा कि हम पशुओं और अत्यंत मूर्खों में पाते हैं। ऐसे मन की प्रवृत्ति केवल औरों को क्षति पहुंचाने में होती है। मन की इस अवस्था में और दूसरा कोई विचार ही नहीं सूझता। दूसरा है रज अर्थात मन की क्रियाशील अवस्था, जिसमें केवल प्रभुत्व और भोग की इच्छा रहती है। उस समय यही भाव रहता है कि मैं शक्तिमान हो जाऊंगा और दूसरों पर प्रभुत्व करूंगा। तीसरा है सत्व अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था, जिसमें समस्त तरंगें शांत हो जाती हैं और मानस सरोवर का जल निर्मल हो जाता है।
यह कोई जड़ अवस्था नहीं है, अपितु यह तो तीव्र क्रियाशील अवस्था है। शांत होना शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। क्रियाशील होना तो सहज है, बस लगाम ढीली छोड़ दो तो घोड़े स्वयं तुम्हें भगा ले जाएंगे। यह तो कोई भी कर सकता है, पर शक्तिमान पुरुष तो वह है जो इन तेज घोड़ों को थाम सके। किसमें अधिक शक्ति लगती है, लगाम ढीली कर देने में या उसको थामे रखने में? शांत मनुष्य और मंद बुद्धि वाले मनुष्य एक समान नहीं हैं। सत्व को कहीं मंद बुद्धि या आलसी मत समझ लेना। शांत मनुष्य वह है जो मन की इन लहरों को अपने वश में लाने में समर्थ हुआ है। क्रियाशीलता निम्न स्तर शक्ति की अभिव्यक्ति है और शांत भाव उच्चतर शक्ति की। यह चित्त अपनी स्वाभाविक पवित्र अवस्था को फिर से प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा कर रहा है, किंतु इंद्रियां उसे बाहर खींचे रहती हैं। उसका दमन करना, उसकी इस बाहर जाने की प्रवृत्ति को रोकना और उसे लौटाकर उस चैतन्य घन पुरुष के पास ले जाने वाले रास्ते पर लाना, यही योग का पहला सोपान है। क्योंकि केवल इसी उपाय से चित्त अपने यथार्थ रास्ते पर आ सकता है। यद्यपि उच्चतम से लेकर निम्नतम सभी श्रेणियों के प्राणी यह चित्त में विद्यमान रखते हैं, तथापि केवल मनुष्य शरीर में ही हम उसे बुद्धि रूप में विकसित देख पाते हैं। जब तक यह चित्त बुद्धि का रूप धारण नहीं कर लेता, तब तक उसके लिए इन सब विभिन्न सोपानों में से होते हुए लौटकर आत्मा को मुक्त करना संभव नहीं। यद्यपि गाय या कुत्ते के भी मन है, पर उनके लिए सद्य मुक्ति असंभव है, क्योंकि उनका चित्त अभी बुद्धि का रूप धारण नहीं कर सकता। यह चित्त अवस्था भेद से बहुत से रूप धारण करता है, जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त में मन चारों ओर बिखर जाता है और कर्म की वासना प्रबल रहती है। इस अवस्था में मन की प्रवृत्ति केवल सुख और दुख, इन दो भावों में ही प्रकाशित होने की होती है। मूढ़ अवस्था तमोगुणात्मक है और इसमें मन की प्रवृत्ति केवल औरों का अनिष्ट करने में होती है। विक्षिप्त अवस्था वह है जब मन अपने केंद्र की ओर जाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि विक्षिप्त अवस्था देवताओं के लिए स्वाभाविक है और क्षिप्त तथा मूढ़ अवस्था असुरों के लिए। एकाग्र अवस्था तभी होती है जब मन निरुद्ध होने के लिए प्रयत्न करता है, और निरुद्ध अवस्था ही हमें समाधि में ले जाती है। पतंजलि आगे लिखते हैं, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। उस समय अर्थात इस निरोध की अवस्था में दृष्टा पुरुष अपने अपरिवर्तनशील स्वरूप में अवस्थित रहता है। ज्यों ही लहरें शांत हो जाती हैं और पानी स्थिर हो जाता है, त्यों ही हम सरोवर की तली को देख पाते हैं। मन के बारे में भी ठीक ऐसा ही समझो। जब यह शांत हो जाता है, तब हम देख पाते हैं कि अपना वास्तविक स्वरूप क्या है। फिर हम उन तरंगों के साथ अपने आप को एक रूप नहीं कर लेते, अपितु अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। सूत्र आगे है, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। इस निरोध की अवस्था को छोड़कर दूसरे समय में दृष्टा वृत्ति के साथ एक रूप होकर रहता है। उदाहरण के लिए मान लो किसी ने मेरी निंदा की, बस वह मेरे मन में एक वृत्ति उठा देता है और मैं उसके साथ अपने आप को एक रूप कर देता हूं। इसका परिणाम होता है दुख। पतंजलि आगे लिखते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, कुछ क्लेशयुक्त और कुछ क्लेश शून्य। वृत्तियां हैं
प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। वे हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति अर्थात सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, शब्द ब्रह्म, निद्रा और स्मृति। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात अनुभव, अनुमान और आगम अर्थात विश्वस्त लोगों के वाक्य, ये तीन प्रमाण हैं। जब हमारी दो अनुभूतियां आपस में विरोधी नहीं होती तब उसे हम प्रमाण कहते हैं। मान लो मैंने कुछ सुना, यदि वह पहले अनुभव की हुई किसी बात का खंडन करे तो मेरे भीतर उसके विरुद्ध तर्क वितर्क होने लगते हैं और मैं उस पर विश्वास नहीं करता। प्रमाण के फिर तीन प्रकार हैं। साक्षात अनुभव या प्रत्यक्ष, यह एक प्रकार का प्रमाण है। यदि हम किसी प्रकार आंख और कान के भ्रम में न पड़े हों तो हम जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। मैं इस दुनिया को देखता हूं, बस यह उसके अस्तित्व का पर्याप्त प्रमाण है। दूसरा है अनुमान, लक्षण से लक्ष्य वस्तु पर आना। तुमने कोई संकेत देखा और उससे तुम उस लक्ष्य वस्तु पर आ गए जिसका कि वह संकेत है। तीसरा है आप्तवाक्य, योगियों अर्थात सत्य दृष्टा ऋषियों की प्रत्यक्ष अनुभूति। हम सभी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं, पर तुम्हें और मुझे उसके लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। दीर्घकाल तक विचार रूप क्लांति कर रास्ते से होकर अग्रसर होना पड़ता है, किंतु विशुद्ध सत्व योगी इन सब के पार चले गए हैं। उनके मनश्चक्षु, उनके सामने भूत भविष्य और वर्तमान सब एक हो गए हैं। उनके लिए वे सब मानो एक पाठ्य पुस्तक के समान हैं। हम लोगों को ज्ञान लाभ के लिए जिस क्लांतिकर प्रणाली में से होकर जाना पड़ता है उनके लिए उसकी फिर और आवश्यकता नहीं रह जाती। उनका वाक्य ही प्रमाण है, क्योंकि वे अपने भीतर ही सारे ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही पवित्र शास्त्र ग्रंथों के प्रणेता हैं और इसीलिए शास्त्र प्रमाण है। यदि वर्तमान समय में ऐसे मनुष्य कोई हों तो उनकी बात भी अवश्य प्रमाण होगी। दूसरे दार्शनिकों ने इस आप्त के बारे में बहुत से तर्क वितर्क किए हैं। उनका प्रश्न है कि आप्त वाक्य को सत्य क्यों माना जाए भला? इसका उत्तर यह है कि वह उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। यदि वह पहले किए हुए अनुभव की विरोधी न हो तो मैं जो कुछ देखता हूं वह प्रमाण है और तुम भी जो कुछ देखते हो वह प्रमाण है। ठीक इसी तरह इंद्रियों के भी अतीत एक ज्ञान है और जब कभी यह ज्ञान युक्ति और मनुष्य की पूर्व अनुभूति का खंडन नहीं करता तब वह भी प्रमाण है। यदि कोई पागल इस कमरे में घुस आए और कहने लगे मैं चारों ओर देवदूत देख रहा हूं तो वह प्रमाण नहीं कहा जाएगा। पहले तो वह ज्ञान सत्य होना चाहिए, दूसरा वह पहले के किसी ज्ञान का खंडन न करे और तीसरा वह उस मनुष्य के चरित्र पर आधारित हो। मैंने बहुतों को यह कहते सुना है कि मनुष्य का चरित्र उतने महत्व का नहीं है जितना कि उसके शब्द वह क्या कहता है। बस उसी को पहले सुनो। अन्य विषयों के संबंध में यह बात भले ही सत्य हो पर धर्म के संबंध में तो यह संभव नहीं है। एक व्यक्ति दुष्ट स्वभाव वाला होता हुआ भी ज्योतिष के बारे में कुछ आविष्कार कर सकता है, पर धर्म के बारे में बात अलग है, क्योंकि कोई भी अपवित्र मनुष्य धर्म के यथार्थ सत्य को किसी काल में प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो व्यक्ति अपने आप को आप्त कहकर ढिंढोरा पीटता है वह पूर्णतया निस्वार्थ और पवित्र है भी या नहीं। दूसरा, उसने अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति की भी है या नहीं। तीसरा,
वह जो कुछ कहता है वह मनुष्य जाति के किसी पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव का खंडन तो नहीं करता। आविष्कृत कोई भी नया सत्य पूर्वकालीन किसी सत्य का खंडन नहीं करता, वरन वह तो पूर्व सत्य के साथ पूरी तरह मेल खाता है। और चौथा, दूसरों के लिए उस सत्य की प्राप्ति करना संभव होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य कहे कि मुझे एक दर्शन हुआ है और साथ ही वह यह भी बोले कि उसे मैं ही देख सकता हूं केवल, और किसी के वश की बात नहीं, तो मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रत्यक्ष उपलब्धि करके यह देख सके कि वह सत्य है या नहीं। फिर जो व्यक्ति अपना ज्ञान बेचता फिरता है वह आप्त नहीं है। ये सब शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए। तुम्हें पहले देखना होगा कि वह व्यक्ति पवित्र और निस्वार्थ है, उसमें धन संपत्ति या नाम यश की तृष्णा तो नहीं। दूसरा, उसके जीवन से यह प्रकट होना चाहिए कि वह अति चेतन भूमि पर पहुंच गया है। तीसरा, उसे हम लोगों को ऐसा कुछ देना चाहिए जो हम इंद्रियों से न पा सकते हों और जो संसार के कल्याण के लिए हो। साथ ही वह किसी दूसरे सत्य का खंडन न करे। यदि वह दूसरे वैज्ञानिक सत्यों का खंडन करता हो तो उसे तुरंत त्याग दो। और चौथा, वह व्यक्ति किसी सत्य की ठेकेदारी न करे, अर्थात वह ऐसा न कहे कि इस सत्य में मेरा ही अधिकार है, किसी दूसरे का नहीं है। वह अपने जीवन में उसी को कार्य रूप में परिणत करके दिखाए जो दूसरों के लिए भी प्राप्त करना संभव हो। अतएव प्रमाण 3 प्रकार के हुए। प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों की अनुभूति, अनुमान और आप्त वाक्य। मैं इस आप्त शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता। इसे प्रेरणा प्राप्त, इंस्पायर्ड शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रेरणा बाहर से आती है और यहां जिस ज्ञान की बात हो रही है वह भीतर से आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है जिन्होंने पाया है वे हैं आप्त। पतंजलि आगे 8वें सूत्र में लिखते हैं, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, जो उस वाक्य के यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। दूसरे प्रकार की वृत्ति है एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की भ्रांति, जैसे शुक्ति में रजत का भ्रम। इसे विपर्यय कहते हैं। आगे सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। यदि किसी शब्द से सूचित वस्तु का अस्तित्व न रहे तो उस शब्द से जो एक प्रकार का ज्ञान उठता है उसे विकल्प अर्थात शब्द जात भ्रम कहते हैं। विकल्प नामक और एक प्रकार की वृत्ति है। कोई बात हम सुनते हैं और उसके अर्थ पर शांत भाव से विचार न करके झट से एक सिद्धांत गढ़ लेते हैं। यह चित्त की कमजोरी का लक्षण है। अब संयमवाद अच्छी तरह समझ में आ सकेगा। मनुष्य जितना कमजोर होता है उसकी संयम की शक्ति उतनी ही कम रहती है। तुम अपने आप को सदा इस संयम की कसौटी पर कसो। जब तुम में क्रोध या दुखित होने का भाव आए तो उस समय विचार करके देखना कि यह कैसे हो रहा है। यह कैसे है कि कोई खबर तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे मन को वृत्तियों में परिणत किए दे रही है। आगे सूत्र है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। जो वृत्ति शून्य भाव का अवलंबन करके रहती है उसे निद्रा कहते हैं। और एक प्रकार की वृत्ति का नाम है निद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति। हम जब जाग उठते हैं तब हम जान पाते हैं कि हम सो रहे थे। केवल अनुभूत विषय की ही स्मृति हो सकती है। हम जिसका अनुभव नहीं करते उस विषय की हमें कोई स्मृति नहीं आ सकती। हर एक प्रतिक्रिया मानो चित्त रूपी सरोवर की एक तरंग है। अब यह निद्रा में मन की किसी प्रकार की वृत्ति न रहती तो उस अवस्था में हमें भावात्मक या अभावात्मक कोई भी अनुभूति न होती। अतः हम उसका स्मरण भी नहीं कर पाते। हम जो निद्रावस्था का स्मरण कर सकते हैं उसी से यह प्रमाणित हो जाता है कि निद्रावस्था में मन में एक प्रकार की तरंग थी
स्मृति भी एक प्रकार की वृत्ति है। आगे का सूत्र स्मृति के बारे में ही है। अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति ही। अनुभव किए गए विषयों का मन से लोप न होना और संस्कारवश उनका ज्ञान के स्तर पर आ उठना स्मृति कहलाता है। ऊपर जिन 4 प्रकार की वृत्तियों के बारे में कहा गया है, उनमें से प्रत्येक से स्मृति आ सकती है। मान लो तुमने एक शब्द सुना, यह शब्द चित्तरूपी सरोवर में फेंके गए पत्थर के समान है। उससे एक छोटी सी लहर पैदा होती है और यह लहर फिर बहुत छोटी छोटी लहरों को उत्पन्न करती है। यही है स्मृति। निद्रा में भी यह घटना होती रहती है। जब निद्रा नामक लहर विशेष चित्त के अंदर स्मृति रूपी लहरें उत्पन्न कर देती है, तब उसे स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में जिसे स्मृति कहते हैं, निद्रा काल में उसी प्रकार की वृत्ति को स्वप्न कहते हैं। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन की व्याख्या का पहला भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।